जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने टूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तो आज हम एक कहानी लेके आए हैं। वह कहानी है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को किस ऋषि ने रचना की? महामंत्र को किसने रचना की? तो एक थे ऋषि मृकंड ऋषि। तो यही कहानी है। उन्होंने शिव जी का तपस्या किए हैं। संतान प्राप्ति के लिए उनको संतान नहीं था। और आज जो है, आज तो एकादशी भी है, गुरुवार भी है, बहुत पावन दिन है। तो दो लाइन हम लोग गुनगुना ले, नारायण भगवान का नाम ले ले, फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरा कहानी तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे सभी कोई सुन सकते हैं, बच्चे भी सुनेंगे तो ज्ञान की बातें हैं। अभी से ही बच्चे सीखेंगे। और शुरू से लास्ट तक आप लोग सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। छोटे बच्चे का तो हम दादी हुए, दादी अम्मा का कहानी सुनना चाहिए। तो अब देर ना करते हुए हम कहानी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ऋषि जो थे मृकंड ऋषि, उनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान के लिए तपस्या करने लगे। किनका? महादेव जी का। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। जिसको संतान नहीं है तो दुखी होगा ही, बहुत दुखी रहते थे। तो ऋषि महात्मा जो थे वो शिव जी का तपस्या करने लगे, महादेव जी का घोर तपस्या। तपस्या उनकी इतनी श्रद्धा से वो तपस्या किए कि महादेव जी प्रसन्न हो गए। महादेव जी ऋषि से पूछे, कहो किस लिए मेरी तपस्या किया, क्या चाहिए? तब ऋषि बोले कि प्रभु, हमें संतान नहीं है, हमें संतान की इच्छा है, मेरी पूर्ति कर दीजिए प्रभु। इसलिए हम आपकी तपस्या में लीन थे। तो महादेव जी उन्हें वरदान तो दिए पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन पुत्र की उम्र अल्पायु को दे दिए। ऋषि को पुत्र हुआ भी, लालन पालन भी होने लगा। ऋषि महात्मा आए उनका नामकरण के लिए, ज्योतिष आए। तो ज्योतिषों ने बताया कि उनकी उम्र जो है 16 वर्ष है। इस बात से माता पिता बहुत चिंतित हो गए। बोले, हे प्रभु,
ये आपकी लीला कैसी है। एक तो संतान नहीं हो रही थी और संतान भी हुआ, तो इसकी अल्पायु 16 साल। बहुत चिंतित रहते हैं। माता पिता है तो अपने बच्चे के लिए चिंतित तो रहेंगे ही। पूजा पाठ करने लगे, महादेव जी की आराधना करने लगे। प्रभु दया कीजिएगा। बच्चा कुछ बड़ा भी होने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा, लेकिन उस बच्चे को माता पिता ने बचपन से ही शिव मंत्र, महादेव मंत्र दे दिए और उस मंत्र को उन्होंने पूजा पाठ करे और ज्ञान की बातें करे, पूजा करे। एक दिन उसकी माता ने उनको, जब बुद्धिजीवी हो गए तो उनकी माता बता दी। बहुत दुख से बताई, आंख में आंसू भरा था माता पिता का, और बालक को बता दी कि पुत्र तुम्हारा आयु जो है सिर्फ 16 वर्ष का है। यह सुन के बालक महादेव जी का तन मन धन से और पूजा करने लगा। और मंदिर में जब वो बैठे तो सोचने लगे, हे महादेव, मैं जन्म लिया हूँ तो मेरा धर्म है कि माता पिता का भी सेवा करूं, लेकिन मेरी आयु तो मात्र 16 साल है। यह सोच करके उस बालक ने महामंत्र मृत्युंजय मंत्र की रचना की और उन्हीं का जाप महादेव के मंदिर में बैठ करके करने लगा। उस बालक का नाम था मार्कंडे। माता पिता ने नाम रखा मार्कंडे ऋषि। तो महादेव जी का जो इस मंत्र का उन्होंने रचना किया, महामंत्र मृत्युंजय जाप का, उसी का जाप करने लगे। जाप करते करते उम्र भी समय आने लगा, 16 वर्ष का होने लगा। जब 16 वर्ष का हो गया, उम्र पूर गया, तो यमराज जो है भेज दिया लेने के लिए। दूत को भेज दिया लेने के लिए। दूत जब पहुंचा तो देख रहा है कि मार्कंडे मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में, महादेव जी के सामने में महामृत्युंजय जाप कर रहा है। उनकी हिम्मत नहीं हुई छूने की और उन्होंने लौट गया और लौट के अपने महाराज यमराज से सारी कहानी बता दी। जब यमराज इस कहानी को सुना तो उन्होंने सोचा, हमें भी तो महादेव जी इसी के लिए रखे हैं, तो मेरा फर्ज है कि नहीं, उसकी उनको ले आना है। और यमराज अपने से आए। जब आए मंदिर में तो देख रहे हैं मार्कंडे जी ऋषि, वह बालक मात्र 16 साल का महादेव जी का महामृत्युंजय जाप कर रहा है। तो यमराज जो है अब सोच रहा है कि उसकी हाथ को पकड़ लूं
और लेके चला जाऊं। ज्यों ही हाथ बढ़ाया और वह बालक जो देखा तो महादेव जी को इस तरह पकड़ लिए, और महादेव जी को पकड़ना कि पूरा मंदिर में दीप शक्ति उजाला हो गया, चमकने लगा, मंदिर हिलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। यह देख कर यमराज भी सहम गया और महादेव जी प्रकट हो गए। जब महादेव जी प्रकट हो गए तो यमराज बोले, प्रभु आपने मुझे जो कार्य सौंपा है उसी कार्य के लिए, उसी काम के लिए हम आए प्रभु। महादेव जी बोले, यमराज तुम्हारा काम तो सही है, लेकिन यह मेरा भक्त है, यह मेरा जाप कर रहा है, मेरा जाप का रचना इसने किया है और मुझे पकड़ करके मुझे अपने सीने से लगा लिया है, इसलिए यह बालक दीर्घायु होगा, अल्पायु नहीं होगा। इसकी समाप्त हो गई अल्पायु। और इन्होंने जो मंत्र को जपा है और मंत्र का जो रचना किया है, यह रचना अमर हो गया। और यही रचना मृत्युंजय जाप का जो व्यक्ति करेगा उनकी अकाल मृत्यु से बचेगा। जो बीमार व्यक्ति रहेगा उसके लिए भी जपा जाएगा तो उसे भी शक्ति मिलेगी। तो हम आप सभी कोई जानते हैं यह मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इस मंत्र का रचना किसने किया? मृकंडे ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि, वही 16 साल का बालक। महादेव जी उनको दीर्घ आयु दे करके बालक बहुत खुश हुआ और यमराज को लौटना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कर्म के अनुसार फल भी मिलता है। और महादेव जी यह भी बोल दिए कि जो मेरा इस मंत्र का जाप करेगा उसको कोई काल भी नहीं छुएगा। इसलिए कर्म का फल मिलता है। प्रभु की लीला है। कर्म का तो फल मिलता ही है, लेकिन कर्म यदि अच्छा करेंगे तो वो कटता भी है। अभी साक्षात इस कहानी से महादेव जी का हम लोग सुने। तो कर्म विफल नहीं होता है, धर्म विफल नहीं होता है। धर्म पर चलने वाले का कष्ट भले मिलता है, कष्ट तो मिलेगा ही। जो जितना ज्यादा धर्म करता है उसे कष्ट के रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हम तो मंत्र नहीं बोले, ये कठिन मंत्र है। इस कहानी में मंत्र भी दिया है, लिखा है, लेकिन हम नहीं बोले। हम एक भी अक्षर गलत ना हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। यह कहानी कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर कमेंट भी कीजिएगा। फिर हम कल दूसरी कहानी लेके आएंगे। आप लोग मेरी क्या कहता है शॉर्ट वीडियो भी देखिए जरा, और इस दादी माँ का
मेरी चैनल को भी आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल एक कहानी लेके। राधे राधे।